हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर बर्फ की सफेदी और शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान आने वाला था। एक शक्तिशाली असुर था, भयासुर। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। मांगो वत्स, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। भयासुर बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, तथास्तु। वरदान मिलते ही भयासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं के स्वर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। हारकर सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर भागे। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, इंद्र ने विनती की। भगवान शिव शांत ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। अहंकार का अंत निश्चित है, महादेव ने गहरी आवाज में कहा। माता पार्वती ने चिंता से पूछा, स्वामी, यह असुर बहुत शक्तिशाली है। महादेव मुस्कुराए, शक्ति का संतुलन बनाए रखना ही मेरा कर्तव्य है। तभी धरती कांपने लगी। भयासुर अपनी सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ रहा था। शिव, बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो, भयासुर गरजा। नंदी ने क्रोध में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महादेव को ललकारने की? महादेव ने हाथ उठाकर नंदी को शांत किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। भयासुर, अभी भी समय है। अपने अहंकार को त्याग दो, शिव ने कहा। भयासुर हंसा, मैं अब अजेय हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही महादेव का तीसरा नेत्र हल्का सा चमका। युद्ध शुरू हो गया। भयासुर ने अपनी गदा उठाकर आकाश में फेंकी। गदा बिजली की तरह शिव की ओर बढ़ी। महादेव ने त्रिशूल से उसे एक ही बार में तोड़ दिया। धरती हिलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। भयासुर ने अग्नि का विशाल गोला बनाकर फेंका। महादेव ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया। क्या यही तुम्हारी शक्ति है? शिव ने शांत स्वर में कहा। भयासुर क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और हजारों राक्षसों को प्रकट कर दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। तभी महादेव ने अपना डमरू बजाया। उसकी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। एक एक करके सभी राक्षस धूल में मिल गए। अब भयासुर घबरा गया। यह कैसे संभव है? वह चिल्लाया। महादेव ने विराट रूप धारण किया। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की अग्नि जल रही थी। अहंकार का अंत ही सत्य है, महादेव बोले। भयासुर ने अंतिम वार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटाई। उसने एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट किया। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस ऊर्जा को चीर दिया। त्रिशूल सीधा भयासुर के हृदय में जा लगा। एक जोरदार गर्जना हुई। भयासुर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय उसकी आंखों में पछतावा था।